दोस्तों, एक बार की बात है। एक राजा जो कि दिव्यांग था, जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बेहद खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि उन्हें इतना अच्छा राजा दिया गया है। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर भी नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को किसी बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन वह अपने महल के गलियारे में घूमते हुए पूर्वजों की लगी तस्वीरों को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी कितने शूरवीर थे और मुझे भी इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला है, और उसे ऊपर वाले का धन्यवाद करता है। राजा सभी चित्रों को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा तो वह जगह खाली थी। वह चिंता में पड़ गया क्योंकि उसे मालूम था कि यहाँ पर जो तस्वीर लगने वाली है वह उसी की है। लेकिन राजा को चिंता इस बात की नहीं थी कि वह मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि वह तो इतना अजीब दिखता है, तो क्या उसकी पेंटिंग सही लगेगी। राजा का एक आंख और पैर ना होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरी ये एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे खराब दिखाई देगी। राजा ने सोचा, मेरे मरने के बाद तो पता नहीं पेंटिंग कैसी बनेगी, क्यों ना मैं अपने जीते जी एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरी पेंटिंग भी अच्छी है। अब उस राजा ने ऐलान करवा दिया और सभी पेंटर्स को बुलाया गया और कहा कि जो भी पेंटर राजा का शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम दिया जाएगा। अब सभी पेंटर राज्य में आए। उन पेंटर को पता था अगर शानदार पेंटिंग बनेगी तो राजा शानदार इनाम देंगे, लेकिन जिस राजा की एक आंख नहीं, एक पैर नहीं, उसकी शानदार पेंटिंग कैसे बन सकती है। पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी तो राजा गुस्सा हो जाएंगे और हमें सज़ा ज़रूर देंगे। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार पहले ही वहाँ से भाग गए। तभी उनमें से एक लड़का राजा से बोला, साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहूँगा, लेकिन इसके लिए मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर वहाँ हैरान रह गए कि ये लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा। अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो उसे राजा ज़रूर सजा देंगे। राजा बोला, ठीक है, आप बना कर आइए, हम उसे ज़रूर देखेंगे। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से ये देखने आए थे कि वह लड़का कैसे पेंटिंग बनाकर लाएगा। अब लड़का जब उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटियां बजाने लगे, और राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह भी बहुत खुश हो गया और बोला कि वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि राजा की पेंटिंग कैसी बनी होगी, जिसकी एक आंख नहीं, जिसका एक पैर नहीं, उसकी पेंटिंग भला अच्छा कैसे बन सकती है। दरअसल उस लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था और एक साइड से उस राजा का पैर दिखाई नहीं दे रहा था और दूसरी ओर राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था, और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है। उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक पैर दिखाई नहीं दे रहा था, और वह पेंटिंग सभी राजाओं में से सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रतीत हो रही थी। दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो चुनौती तो उस लड़के के सामने भी थी, लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप किस भी मुकाम पर हों और किसी भी संकट में फंस जाएं, जिस भी स्थिति में हों, अगर आप सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ते तो यकीन मानिए आप उस संकट से निकल जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो और इसी तरीके की और कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और कहानी में।